अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल रेसिपी, जिसके बगैर ईद गुजारना, ईद मनाना तो नामुमकिन होती है हर घर के लिए। तो आज हम बनाने वाले हैं झटपट बहुत ही मज़ेदार किस्म की दूध सिवैयाँ। दूध में बनाएंगे सिवैयाँ, बहुत ही मज़े की होती हैं, सबकी दिल अजीज़ होती हैं और पसंदीदा होती हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दूध वाली सिवैयाँ बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सिंपल इसमें इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। इससे मैंने चीनी ली है, 1 कप भर के लिए है। ड्राई मिल्क पाउडर है, सूखा वाला दूध, किसी भी आप ब्रांड का ले सकते हैं, ये मैंने हाफ़ कप लिया है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने सिवैयाँ ली हैं। सिवैयाँ इसके अंदर मैंने ली है 1 कप भर के लिए हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे। अच्छा, अब मैं बात कर लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून काजू लिए हैं, 1 टेबलस्पून पिस्ता लिए हैं, बादाम लिए हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून, और इसके अंदर मैंने नारियल लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून। तो यही इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर थोड़ा सा हम इस्तेमाल करेंगे ज़ाफ़रान का, जिसे हम सैफ़रॉन कहते हैं। चंद इसकी कलियाँ डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। केवड़ा वाटर जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून। इलायची का पाउडर है तकरीबन 1/4 टीस्पून, ये पिसा हुआ है मेरे पास। इसके अलावा इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ बटर। ये कोई भी आप ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, बटर की जगह आप यूज़ कर सकते हैं देसी घी भी। तो तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून लिया है बटर। ये मेल्टेड अभी न्यू हुआ है, तो पहले ही मेजर कर लिया था मेल्ट हुए बगैर। तो ये 2 टेबलस्पून है। मिल्क जाएगा इसके अंदर 1 लीटर, डब्बे का यूज़ कर रहे हैं, फुल फैट यूज़ कर रहे हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ज़बरदस्त बनती है हमारी दूध की सिवैयाँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया है, इसमें सबसे पहले डालूंगी बटर। बटर चला जाएगा, फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, वरना ये होता है कि बटर बहुत जल्दी नीचे की तरफ तली में लग जाता है। तो इसको साथ साथ इस तरह से मैं मेल्ट भी करती जाऊंगी और फ्लेम बिल्कुल लो रखूँगी। बटर मेल्ट होता जा रहा है, साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी सिवैयाँ, जो कि मैंने आपको बताई थी 1 कप। थोड़ा सा इसको तोड़ लेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं तोड़ना है, बस ये इस तरह से मैं तोड़ के डाल दूँगी। सिवैयाँ तकरीबन 1 कप भर के मैंने इसके अंदर ली हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा रोस्ट करेंगे। वैसे ये रोस्ट हुई हुई है, बाज़ार से रोस्ट हुई हुई आती है। इसका कलर आप देख सकते हैं थोड़ा डार्कर में। कुछ सेवैयाँ बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद होती हैं, वो बिल्कुल भी रोस्ट नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हम इसको बटर में करेंगे तो एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। सेवैयाँ हम रोस्ट करते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैंने इसका चमचा चलाना है। ये नहीं कि आप छोड़ के हट जाएँ, वरना सेवैयाँ फ़ौरन नीचे तली की तरफ लग जाती हैं। और फ्लेम बिल्कुल लो रख के करना है ये काम। सिवैयाँ हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। देखिए माशाल्लाह एक बहुत खूबसूरत सा इसका एक कलर आ गया है। बस यही कलर हमें चाहिए। बस इस पॉइंट में मैं डालूँगी इसके अंदर जो मैंने आपको दूध दिखाया था, डायरेक्टली इसके अंदर हम डाल देंगे। अच्छा, मेरे पास ये डब्बे का दूध है, ये कोई बॉयल वगैरह तो होता नहीं है। अगर आपके पास दूध बॉयल नहीं है तो आप डायरेक्टली डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बस सारा दूध चला जाएगा। दूध मैंने इसके अंदर सारा डाल दिया है। दूध डालने के बाद अभी फ्लेम बिल्कुल मैंने लो रखा हुआ है, क्योंकि हम सिवैयों को भून रहे थे, तो अभी फ्लेम हमने लो ही रखना है। अब मैं क्या करूँगी, इसको पहले जस्ट मिक्स करूँगी उस वक्त, और उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे लेके जाएंगे, ताकि इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा अच्छा सा। बस अब मैं क्या करूँगी, फ्लेम इसका मीडियम कर दूँगी और इतनी देर वेट करूँगी कि इसके अंदर एक बॉइलिंग पॉइंट आ जाए। दूध डालने के बाद मैं मुसलसल इसको चला रही हूँ। इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया है। बस इस पॉइंट के अंदर मैं डाल दूँगी इसके अंदर ड्राई मिल्क पाउडर। इससे बिल्कुल ऐसा टेस्ट आता है जैसे खोए वाला। तो ये डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा इसका इन्हेंस हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन पाउडर मिल्क का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बस ये डालने के बाद मुसलसल चमचा चलाना है, वरना लम्स बन जाते हैं। तो चलाते रहना है इसको अच्छे से। ड्राई मिल्क पाउडर डालने के बाद मैं मुसलसल इसमें चमचा चला रही थी, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं बने। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रख के ये काम किया है, वरना ये होता है अगर हाई फ्लेम या मीडियम करेंगे तो लम्स बन जाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत परफेक्ट सा, बहुत फाइन बन गया, कोई लम्प वगैरह इसके अंदर नहीं है। बस इस पॉइंट के अंदर मैं इसमें डालूँगी चीनी। चीनी चली जाएगी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। बस चीनी डाल के थोड़ा सा मिक्स करूँगी, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है। बस जब तक ये पक रहा है मैं एक काम करूँगी, जो बादाम हैं और काजू हैं उनको हम थोड़ा सा पीस लेते हैं, और इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। ऐसे ही बिल्कुल फ्लेम लो कर दूँगी और ऐसे ही छोड़ दूँगी जब तक हम पीस लेते हैं बादाम और काजू।
बादाम और काजू जैसे कि मैंने आपको बताए थे, जितने भी बादाम लिए थे, बादाम मैं पूरे ही ले लूँगी, जो मैंने 1 टेबलस्पून लिए थे, तो ये सारे ही चले जाएंगे। अच्छा, बादाम हमने थोड़े ज़्यादा लिए थे तो 1 टीस्पून इसमें से ले लूँगी और थोड़े रोक लूँगी। बस ये बाकी के हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, तो ये मैंने रोक लिए हैं। तो बादाम और काजू में थोड़ा सा पानी डाल के एक पेस्ट बना लेंगे गाढ़ा सा। बादाम और काजुओं का मैंने पेस्ट बना लिया था, जो हम इसके अंदर डालेंगे। इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। बहुत ज़्यादा पेस्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा दरदरा रखना है, मुंह में आएंगे थोड़े से दाने काजू के और बादाम के, वो भी अच्छे लगेंगे। बस इससे ये होता है कि फ्लेवर अच्छा इन्हांस हो जाता है। बस ये डाल के मैं क्या करूँगी, सिंपली इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। काजू और बादाम का पेस्ट डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अभी थिक होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। बस इस पॉइंट के अंदर हम डाल देंगे इलायची पाउडर। इससे बहुत अच्छी एक खुशबू आती है दूध सेवइयों के अंदर, और साथ ही चला जाएगा केवड़ा वाटर 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है। बस ये डाल के सब चीज़ें डाल दी हैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसकी कुकिंग करेंगे इतनी देर कि इसके अंदर थोड़ी एक थिकनेस आ जाए, और चमचा में साथ साथ चलाऊंगी। दूध सेवइयाँ पकती जा रही हैं, चमचा में साथ साथ चला रही हूँ। फ्लेम इस वक्त मीडियम है। अब मैं इसमें डालूंगी सैफ़रॉन। इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट डेवलप होता है। चंद कलियाँ चली जाएंगी, ज़्यादा नहीं डालनी है, कलर भी अच्छा आता है और एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। बस ज़रा सी कलियाँ डाल दी हैं। बस इसको साथ साथ चलाएँगे और फ्लेम मीडियम रखेंगे और इतनी देर कुक करेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए। सब चीज़ें डाल के मैंने इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लिया था, साथ साथ चमचा चला रही थी। अब आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये एकदम परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हमने कुक नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ी हो जाती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ आई है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे मैं डालूँगी नारियल। नारियल आप चाहें तो स्टार्टिंग में जब मैंने सेवइयों को रोस्ट किया था, उस टाइम आप नारियल को रोस्ट कर सकते थे, तो एक अच्छा फ्लेवर आ जाता। तो बस ये नारियल चला गया। और थोड़े से मैंने पिस्ते क्या करे थे, इस तरीके से ग्राइंड कर लिए थे, तो थोड़ा ग्राइंडेड वाले पिस्ते इसमें डाल देंगे। बाकी हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारी दूध वाली सेवइयाँ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन गई हैं। आप इसका लुक देखें, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि कंडेंस मिल्क डाला है। कितना क्रीमी लग रहा है, क्योंकि हमने पाउडर मिल्क डाला था, उससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। बस मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। कुछ लोग इसको गरम खाते हैं, कुछ ठंडा खाते हैं, तो मैं इसको गरम गरम सर्व कर रही हूँ। मज़ेदार किस्म की दूध वाली सेवइयाँ, ये दूध सेवइयाँ कह लें, ईद स्पेशल बिल्कुल रेडी हो गई हैं। बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी परफेक्ट बनी है, बहुत उम्दा बनती है। ये मैंने एक सर्विंग बोल ले लिया है। मैं इसे गरम गरम डिश आउट कर रही हूँ। कुछ लोग ठंडा पसंद करते हैं और कुछ थोड़ा गरम खाना पसंद करते हैं। मुझे थोड़ी गरम ही पसंद है। चाहे तो फ्रिज में रख के इसको ठंडा कर लें, तो ये बहुत अच्छी रहती है। ईद के मौके पर ज़रूर ट्राई कीजिए। बस मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। दूध सेवइयाँ मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। बहुत ज़बरदस्त बनी थी, कितनी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही हैं। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने पिस्ते जो ग्राइंड करके रखे थे, थोड़ा डिफरेंट करने के लिए पिस्तों को मैंने क्या करा है, थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, ताकि अच्छे लगते हैं थोड़े ग्राइंडेड भी। तो बस इस तरह से सेंटर में थोड़े डाल दूँगी पिस्ते डालने के साथ ही थोड़ा सा मैं क्या करूँगी, जो बादाम मैंने रोक के रखे थे उसको मैं इसके एजेस में डाल दूँगी, तो ज़रा अच्छा लगता है। जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे तो चीज़ खाने में भी उतनी अच्छी लगती है। तो प्रेजेंटेबल भी होनी चाहिए। तो बस इस तरीके से मैं बादाम लगा दूँगी साइड में। इसके सेवइयों को मैंने दूध वाली सेवइयों को गार्निश कर दिया। बीच में पिस्ते डाले हैं मैंने ग्राइंडेड वाले, और चारों तरफ बादाम डाल दिए। बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है, बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो रेडी टू ईट है अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ेदार किस्म की दूध सेवइयाँ, ये दूध वाली सेवइयाँ जो हमने ईद स्पेशल बनाई हैं, बहुत ज़बरदस्त बनी है। देखा आपने मैंने कितनी जल्दी रेडी की है, कितनी ज़बरदस्त बनी है, देखने में कितनी लाजवाब हैं, तो खाने में तो बहुत ही मज़ेदार होंगी, बहुत झटपट तैयार होती हैं। तो इस ईद पे आपने लाजमी ट्राई करनी है ये दूध सेवइयाँ, और मेहमानों को खिला के खूब सारी दाद वसूल करनी है। तो बनाएं, और बनाने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी ये सेवइयाँ कैसी बनी हैं। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।